राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। जो तो दोस्तों, ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज हम जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है कैरियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन होता है कैरियर हमारी लाइफ का। तो कैरियर को लेकर युवा बहुत चिंतित होते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा। और अगर आप जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो आपको उसको बताना है कि कैरियर को लेकर किस तरह से आप वो बिल्कुल आपसे जो भी आप उसको पॉइंट बताओ, जो भी आप उसको सूत्र बताओ, या जो भी आप उसको प्रिडिक्शन बताओ, वो बिल्कुल एक्यूरेट कैसी होगी, ये मैं आपको आज बताऊंगा। कुछ विशेष सूत्र पे मैं आज चर्चा करने वाला हूं। ठीक है ना? तो आप वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा कि नवांश कुंडली से आपको कैरियर के बारे में कैसे देखना है, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं कि नवांश कुंडली सिर्फ मैरिज को दिखाती है या मैरिज के डोमेन को बताती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। नवांश कुंडली से आप हर किसी विषय के बारे में चेक कर सकते हो, चाहे वो मैरिज का डोमेन हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। ठीक है? या वो कोई आपका जैसे लक को आपको भाग्य का देखना है, या आपको कोई भी स्वास्थ्य रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो भी आप नवांश कुंडली को अवॉइड नहीं कर सकते। नवांश कुंडली की एक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? एक राशि का आप जो डिवीजन नाइन्थ हाउस की अगर मैं सर्जरी कर दूं या आपके भाग्य को खोल के रख दूं, वो नवांश है। ठीक है? जैसे नक्षत्रों का सूक्ष्म अध्ययन, ठीक है, तो वो ही नवांश कहलाता है। नाइन्थ डिवीजन है ये। तो नवांश को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। लगन कुंडली के साथ पहले आपको लगन कुंडली में देखना है, लगन कुंडली में राशियां चेक करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपका जो भी लगन उदय हो रहा है, लगन से 10वां घर और चंद्र राशि, चंद्र से 10वां घर, जहां भी आपके चंद्रमा विराजमान है वहां से 10वां घर आपको कैरियर के बारे में बताएगा। लगन से 10वां घर जो होता है वो दसम भाव होता है, जो हमारे कैरियर को बताता है। अब आपके दसम भाव में मान लीजिए कोई ग्रह पड़ा हुआ है, ये कोई राशि पड़ी हुई है, पहले तो आप वो नोट डाउन कर लीजिए कि लगन कुंडली में आपकी कौन सा ग्रह आपका विराजमान है और कौन सी राशि विराजमान है। ठीक है? क्या मेष राशि है, क्या वृषभ है, क्या सिंह राशि है, जो भी राशि है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो उसमें कोई ग्रह है विराजमान तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? इन दोनों को नोट डाउन आप कर लीजिए। अब आपको चेक क्या करना है ये आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपका सिंह लगन का सिंह लगन है आपकी। अब सिंह लगन में 10वें घर में कौन सी राशि पड़ती है? 2 नंबर साइन टॉरस। अब 2 नंबर साइन के जो मालिक हैं वो शुक्रदेव हैं। अब ये शुक्रदेव नवांश में, आप ये देखेंगे ये शुक्रदेव नवांश में कौन सी राशि में गए, कौन सी राशि में गए, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, आपका जो भी 10th लॉर्ड है लगन कुंडली में, नवांश में वो कौन से नवांश में गया है? क्या वो वृषभ नवांश में गया? ठीक है? क्या वो मेष नवांश में गया है? क्या वो सिंह नवांश में गया है? क्या वो मकर नवांश में गया है? कौन से नवांश में गया है और उसके लॉर्ड की पोजीशन क्या है? ये पहला सूत्र। एग्जाम्पल, मान लीजिए सिंह लगन में 10वें घर का मालिक शुक्रदेव है और ये शुक्रदेव मान लीजिए आपका सिंह नवांश में चला गया, तो सिंह नवांश क्या होती है? ऑथोरिटेटिव राशि है, टीम को लीड करने की राशि है, गवर्नमेंट की राशि है। ठीक है? और लीडरशिप की क्वालिटी होगी, कहीं ना कहीं संबंध गवर्नमेंट से जरूर होगा। पिता की तरह काम करना, पिता की तरह स्वभाव या पिता की तरह कर्मों को करना, यह भी दिखाता है।
ठीक है, पहला सूत्र मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी लगन कुंडली के 10वें घर में जो भी राशि आपकी पड़ी हुई है वो देखिए किस नवांश में गई। मान लीजिए वो मेष नवांश में गई। अब मेष नवांश में अगर वो गई है तो मंगल की पोजीशन चेक करिए कि मंगल कौन से भाव से उसका वो बन रहा है, संबंध बन रहा है। अब मान लीजिए मेष नवांश में गया, आपका 10th लॉर्ड मेष नवांश में चला गया। मेष नवांश क्या है? अग्रेशन की, पुलिस, आर्मी, सेना, प्रॉपर्टी, इस तरह का काम आप कर सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म से रिलेटेड काम कर सकते हो। सेल्फ को दिखाती है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, खुद से काम करना, खुद के लिए काम करना, ये सेल्फ, अपने लिए कुछ सोचना, वो वाली क्वालिटी है। सूर्य यहां पे उच्च के होते हैं तो वो लीडरशिप की क्वालिटी और अपने सेल्फ के बारे में खुद का करना या खुद से करूंगा वो वाली आइडेंटिटी देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला सूत्र आप चेक कर लीजिए कि कौन से नवांश में है। मान लीजिए मीन नवांश में, तो आइसोलेशन से संबंधित, जैसे अकेले में काम करना। ठीक है, वाटरी जल तत्व है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वाटर का सोर्स, ये वाटर से संबंधित कोई काम, और विदेश से संबंधित काम, हॉस्पिटल से और इससे संबंधित काम, एमएनसी से जुड़ा काम, विदेशी कंपनी से जुड़ा काम कर सकता है ऐसा बंदा। ठीक है, तो इस तरह के ये काम, कुछ योग गुरु हो गया, योगा टीचर हो गया, इस तरह का काम। ठीक है, तो इस तरह से ये चेक करिए कि आपका जो लगन कुंडली का 10th लॉर्ड है नवांश में, वो कौन से नवांश में गया है। पहले तो ये चेक कर लीजिए। अब मैं आता हूं नवांश पे। आप लगन कुंडली और नवांश कुंडली को दोनों को चेक करिए कैरियर के लिए। ठीक है, और 10th हाउस को चेक करिए। नवांश में आपको 10th हाउस डायरेक्ट चेक करना है कि 10th हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है और कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है। और जो 10th हाउस में आपकी जो भी राशि पड़ी हुई है उस राशि का लॉर्ड कौन से भाव से संबंध बना रहा है और कौन सी राशि से संबंध बना रहा है, उससे रिलेटेड काम आप जरूर करोगे। जैसे एग्जाम्पल, 2 नंबर का आपका नवांश उदय हुआ, वृषभ नवांश उदय हुआ, तो 10वें घर में कौन सी राशि हुई? 11 नंबर, और 11 नंबर के मालिक शनिदेव हैं। मान लीजिए शनिदेव का संबंध 6ठे घर से है, तो 6ठे घर में कौन सी राशि उदय हो रही है? 7 नंबर। 7 नंबर इसे मार्केट प्लेसेस में काम, रिटेल का काम। ठीक है, रिटेल का काम, मार्केट से संबंधित काम, बिजनेस, सेल्फ का बिजनेस, ये सेल्फ का कुछ काम। 6ठा घर जॉब को भी दिखाता है, कंसल्टेंसी, जॉब भी हो तो जॉब हो सकती है रिटेल सेक्टर में हो, इस तरह का कोई आइडेंटिटी जरूर दिखाएगा। मान लीजिए आपका नवांश का 10th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में है, बैंकिंग से रिलेटेड काम, कुटुंब के साथ बिजनेस, फूड रिलेटेड, कोई स्पीच से संबंधित कोई काम हो सकता है। अगर इसी का संबंध पंचम से भी बंदा सिंगिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन ये चूज कर सकता है, अगर 2nd लॉर्ड और 5th लॉर्ड का भी संबंध बन रहा है तो। यही नवांश का बता रहा हूं मैं आपको। नवांश का आपको लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों चेक करना है। यही नवांश का 10th लॉर्ड अगर तीसरे घर में हो तो सोशल मीडिया से जुड़ा काम, ठीक है, मार्केटिंग से जुड़ा काम, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया। ठीक है, घर से दूर जाके भी काम कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, चाहे जॉब ही हो। अगर वहां चर राशि पड़ी हुई तो जॉब हो सकता है, घूमने फिरने की या ट्रैवल से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है। अगर नवांश का 10th लॉर्ड 4थे घर में है तो यही प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस, कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस, घर में ऑफिस खोल के काम कर सकता है। ठीक है, मोस्टली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घर में कोई ऑफिस खोल के काम, गाड़ियों से संबंधित सेल परचेस, व्हीकल्स की सेल परचेस का काम ये कर सकता है।
चाहे इस कंपनी में जॉब ही करे, चाहे रियल एस्टेट में जॉब ही करे या बिजनेस करे, बट ये इस तरह के डोमेन में कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा। अगर नवांश का 10th लॉर्ड 5th हाउस में है, एडवाइजरी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट्स, मतलब आर्टिस्टिक टैलेंट, इस तरह का कुछ ना कुछ करेगा, स्पोर्ट्स, ठीक है ना, इस तरह के कहीं ना कहीं क्रिएटिव वर्क्स मिलेगा ही मिलेगा। 6th हाउस का मैंने बता दिया। अगर नवांश का 10th लॉर्ड 7th हाउस में है, बिजनेस, सेल्फ का बिजनेस, सेल्फ की आइडेंटिटी, पार्टनरशिप में काम होता है, वाइफ के साथ पार्टनरशिप करके काम करे, या सेल्फ की कुछ ना कुछ आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। यही अगर 10th लॉर्ड नवांश का 8th हाउस में हो, सीए, ऐसे बंदे सीए बहुत अच्छे बनते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा काम, सोशल मीडिया से जुड़ा, मैन्युफैक्चरिंग, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर 7th लॉर्ड का कनेक्शन हो जाए तो बिजनेस में मैंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को बनाते हैं और बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित काम, सीए बनते हैं, सर्जन, इंश्योरेंस से संबंधित काम, सोशल मीडिया से संबंधित काम, ठीक है। यही अगर नवांश का संबंध 10th हाउस के ग्रह का संबंध 9th हाउस से बन जाए तो पिता से जुड़कर काम, पिता से संबंधित काम,